डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और बात करेंगे अखबारों की सुर्खियों की। अखबारों की सुर्खियां आज शुरू करेंगे नवभारत टाइम्स से। 24 फरवरी 2022 दिन गुरुवार। आज तमाम अखबारों की सुर्खियां नवाब मलिक के नाम है। नवाब मलिक गिरफ्तार, 3 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेजे गए। ये आज के नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। लगभग तमाम अखबारों की एक मंत्री होते हुए गिरफ्तार होना ये सुर्खी बनना ही था। 5:30 बजे सुबह ईडी की टीम मलिक के घर पहुंची। 2:45 बजे दोपहर बाद उन्हें किया गया गिरफ्तार। नवाब मलिक के बयान को भी महत्व दिया गया है। गिरफ्तार हुआ हूं पर झुकूंगा नहीं, नवाब का यह बयान। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होगी, फडणवीस ने लगाए थे आरोप। और 3 घंटे चली जिरह, थक गए थे नवाब। दाऊद की बहन से कनेक्शन का आरोप। ईडी की क्या दलील है? ईडी की दलील यह है कि नवाब मलिक के खिलाफ ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं और दस्तावेज हैं। मलिक की सफाई है कि जब प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट हुआ था तब पीएमएलए कानून नहीं था और 3 तारीख तक वो रहेंगे। इसके अलावा जो दूसरी सुर्खी बनी है, पीछे रूसी आगे विद्रोही, यूक्रेनी सेना पर फायरिंग। रूस ने भारत के रुख का स्वागत किया, अमेरिका ने रूस के साथ बैठक रद्द की। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दूसरी खबर आज की सुर्खी बनी है नवभारत टाइम्स की। बात उत्तर प्रदेश चुनाव की। सबसे ज़्यादा वोटिंग लखीमपुर में और मायावती ने शाह को धन्यवाद कहा। शाह का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने मुस्लिम और दलितों के वोटों को लेकर कुछ बयान दिया था मायावती के पक्ष में, उस पर उन्होंने धन्यवाद दिया है। और दुकानों के बोर्ड मराठी में ही होंगे, हाईकोर्ट ने बरकरार रखा सरकार का नियम। और भारत पे की माधुरी जैन ग्रोवर बर्खास्त। राजस्थान में होगी पुरानी पेंशन बहाल और ऑफलाइन ही होंगी बोर्ड परीक्षाएं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका। और साइलेंट किलर है ओमिक्रॉन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कहना। 12 से 14 साल वालों को टीका जल्द। ये कुछ फैसले। और नवभारत टाइम्स के अंतिम पृष्ठ, फ्रंट पेज 2। अमेठी में महाराज बनाम महाराजी। राजा संजय सिंह भी 33 साल बाद लड़ रहे विधायकी, कर रहे भावनात्मक अपील। राजा संजय सिंह और गायत्री के साथ अन्याय की दुहाई दे रही महाराजी और उनकी बेटियां। आंखों में आंसू, इज्जत की दुहाई। और बात तीनों को हरा चुकी अमेठी की जनता। ये एक अलग ग्राउंड रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की। प्रियंका को जिम्नास्ट बताने लगे लोग। अमेठी में कार की छत पर बैठ प्रचार करती प्रियंका। और यूक्रेन से लौटे छात्रों ने कहा है तनाव पर हालात अभी शांत हैं और देश को जल्द मिलेंगे 5 सुपर कंप्यूटर। दिल्ली से जुड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग के 4700 केस, 313 गिरफ्तारी, केंद्र ने यह बताया है। म्यांमार से भाग कर आए 29 छात्र यहीं देंगे परीक्षा। और हिजाब केस में सीएफआई का नाम, कोर्ट ने पूछा क्या खुफिया सूचना है। उडीपी में बुधवार को बुर्का पहने छात्राएं मीडिया से मुखातिब हुई। अस्थायी हिजाब बैन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, कोर्ट ने ये कहा है। और चुनाव से पहले मुख्तार की 2.15 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क। वोटिंग से पहले भगवान की शरण पहुंचे। लखनऊ में सत्ता का केंद्र होने के कारण जहां बड़े बड़े नेताओं ने सुबह सवेरे मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला, वहीं कईयों ने वोटिंग से पहले पूजा अर्चना की और भगवान की शरण में गए। बीजेपी विधायक को चुनाव लड़ने से रोकें, ये कहना आम आदमी पार्टी का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देने वाले हिंदुओं का डीएनए जांच कराने संबंधी विवाद बयान देने वाले बीजेपी विधायक राघवेंद्र सिंह के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की चुनाव आयोग से मांग की है। किस स्तर पर राजनीति जा रही है, ये उसका नमूना देखना हो तो उत्तर प्रदेश के नेताओं के बयान देखे जा सकते हैं। नवभारत ने भी मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी को आज की सुर्खी बनाया है। राका मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार, ईडी के एक्शन से राजनीति में भूचाल। 3 मार्च तक ईडी कस्टडी। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप गलत है, ये नवाब मलिक के लोगों का कहना है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ये नवाब मलिक का बयान। मलिक के इस्तीफे का सवाल नहीं, ये भुजबल का बयान। ईडी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन के लगे हैं आरोप और सीएम को भेजेंगे इस्तीफा। और ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अब मलिक अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंपेंगे। बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा गिरफ्तारी के बाद मलिक को मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पवार भड़के, मुख्यमंत्री से मिले, आघाड़ी करेगी पलटवार। पवार की ये नाराजगी देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या रंग दिखाती है। संजय राउत का बयान है, नाना पटोले का बयान है, जयंत पाटिल और चंद्रकांत पाटिल के बयानों के साथ एक सुर्खी बनाई गई है। चौहान और थोराट ने भी की पवार से मुलाकात। आज होगा प्रदर्शन। आज उनके नवाब मलिक के समर्थन में नवाब मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ गुरुवार को महाविकास आघाड़ी के नेता मंत्रालय के नजदीक महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करेंगे। इस प्रोटेस्ट में महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता भाग लेंगे।
मलिक की गिरफ्तारी को फडणवीस ने बताया सही, टेरर फंडिंग एंगल मिलने पर हुई कार्रवाई, दाऊद का समर्थन कर रही सरकार, अब परब की बारी, सोमैया का ये कहना। यानी सभी इस मामले में शामिल हैं और ये सोचा समझा एक जाल बुना गया है एक दूसरे के खिलाफ, ये दिखने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, ऑफलाइन ही होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। महाराष्ट्र में व्यापार तो मराठी बोर्ड लगाना होगा, हाईकोर्ट की 2 टूक सुविधा के लिए फैसला। टेम्पो में लगी आग, 12वीं के पेपर खाक, तय समय पर होगी परीक्षाएं, बोर्ड का ये फिर भी कहना। और विमान यात्री से 50 लाख का सोना जब्त, हैदराबाद से जुड़ी खबर। और यूपी चौथे चरण में 60% वोटिंग हुई, 60%। तमाम अपीलों और जागरूकता के बाद भी मतदान पहले से बेहतर नहीं। ये क्या है, क्यों लोग मतदान नहीं कर रहे हैं, ये सवाल बड़ा है। सपा ने लगाया गड़बड़ी का आरोप। बात हमारा महानगर ने भी ईडी की रिमांड पर नवाब मलिक, जमीन खरीदी के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ा तार, ईडी ऑफिस पर सीआरपीएफ तैनात, महाराष्ट्र सरकार आज करेगी प्रदर्शन। और पीएम नरेंद्र मोदी का दावा, परिवारवादियों के हाथ में देश सुरक्षित नहीं, ये उन्होंने कहा है प्रयागराज में। दुकानों का नाम मराठी में लिखना अनिवार्य, हाईकोर्ट का फैसला। और हिजाब समर्थकों को झटका, चीफ जस्टिस बोले यूनिफॉर्म लागू हो तो पालन करना चाहिए। ऑफलाइन ही होगी 10वीं 12वीं की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की रोक लगाने की मांग। भगोड़े माल्या नीरव मेहुल ने लौटाए 18,000 करोड़ रुपए। और गंगूबाई काठियावाड़ी का नाम बदलेगा, आश्चर्यजनक चिन्ह के साथ ये खबर है जिस पर आपत्ति जताई गई है और गंगूबाई काठियावाड़ी का नाम बदलने की बात चल रही है। महेश मांजरेकर पर केस दर्ज हुआ है। भारत के पास अब 35 राफेल विमान है। बर्फबारी बारिश से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया है, ये आज की खबर। यूक्रेन में आपातकाल, नागरिक उठाएंगे हथियार। और इस बार भारत में ही होगा आईपीएल, मुंबई को 55 और पुणे को मिल सकती है 15 मैचों की मेज़बानी। महानगर से जुड़ी खबरें। बात हिंदी सामना की। हिंदी सामना ने भी नवाब मलिक की खबर को आज की सुर्खी बनाया है। और सत्य परेशान ... एक अच्छी हेडलाइन के साथ, न डरेंगे न झुकेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, करेंगे झूठ का पर्दाफाश, सभी राजनीतिक दलों में जबरदस्त आक्रोश। सरकारी एजेंसियों का केंद्र रहा है दुरुपयोग, मलिक को सच बोलने की मिली है सजा, शरद पवार का यह दावा। राज्य सरकार के लिए चुनौती है, संजय राउत का यह बयान। नवाब मलिक 3 मार्च तक ईडी कस्टडी में, मनी लॉन्ड्रिंग के तथाकथित मामले में कार्रवाई, केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग का मामला। मोदी सरकार की रसद डिप्लोमेसी, खिला पिलाकर तालिबान से संबंध बनाने की कवायद। संयुक्त राष्ट्र की अपील पर हिंदुस्तान ने 50 ट्रक गेहूं भेजे, सड़क के रास्ते पाकिस्तान होते हुए काबुल पहुंची पहली खेप। मराठी सामना से बात करते हैं। हिंदी सामना के बाद सत्य परेशान, मनी लॉन्ड्रिंगच्या कथित प्रकरणात कारवाई, नवाब मलिक यांना ईडीकडून अटक, केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या गैरवापराच्या मुद्दा ऐरणीवर, संतापाची लाट, सत्र न्यायालयाचा आदेश, 3 मार्चपर्यंत कोठडी। ना डरेंगे ना झुकेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, नवाब मलिक की तस्वीर के साथ ये आज का कैप्शन। सत्याची भूमिका मांडणाऱ्यांना त्रास, शरद पवार का ये बयान। राजकीय घडामोडींना वेग, महाविकास आघाडीची आज मुंबईत, उद्या राज्यभरात आंदोलन। राष्ट्रवादीची सिल्वर ओकवर तातडीची बैठक, वर्षावर 2 तास बैठक, काँग्रेस मंत्र्यांनीही घेतली बैठक, ममता बॅनर्जी यांची शरद पवार यांच्याशी चर्चा। पर्दाफाश करणार, राजीनामा घेणार नहीं, ये बयानात हैं महाविकास आघाडी के नेताओं के। ईडीच्या चार्जशीटमध्ये काय आहे वो पूरा डिटेल दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, 10वी 12वीच्या परीक्षा ऑफलाईनच। और मराठी पाट्यांविरोधातील याचिका फेटाळली, याचिकाकर्त्यांना 25,000चा दंड। और अमेरिकेने लादले आर्थिक निर्बंध, रशिया युद्धास सज्ज, चर्चेची ही तैयारी। बात महाराष्ट्र टाइम्स की, मलिक ईडी कोठडीत, नवाब मलिक की ही खबर आज की सुर्खी बनी है। दाऊदशी संबंधित जमीन खरीद केल्याचा ठपका, ईडीचा युक्तिवाद, मलिक यांचा युक्तिवाद, दोनों के युक्तियाँ जो उन्होंने अपने तर्क दिए उनको बयान के आधार पर बनाया गया है। राजीनामा घेणार नहीं, ये सरकार की तरफ से है और आज निषेध आंदोलन होगा। शरद पवार के विरोध के बयान को भी सुर्खी मिली है। बोर्डाच्या परीक्षा ऑफलाईनच, मराठी पाट्यांचा विरोध महागात आणि बंडखोरांकडून तोफांचा मारा, यूक्रेन की से जुड़ी खबर। बात नौशक्ति की, नौशक्ति ने भी नवाब मलिक की गिरफ्तारी को सुर्खी बनाया है और ये लिखा है अटक नाट्य, एक शब्द में सब कुछ लिख दिया है। दाऊदशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात नवाब मलिकांवर ईडीची कारवाई। और फिर 8 दिवसाची ईडी कोठडी, नवाब मलिक यांच्या अटकेचे कारणे,
टाडा आरोपीची जमीन घेतली, ये एक उन पर जो आरोप है अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध हैं, छोटा शकील से भी संबंध हैं और इकबाल कासकरच्या चौकशीतून नाव समोर, इकबाल कासकर के बाद आया है ये नाम। उज्ज्वल निकम, शरद पवार और राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के बयानों के साथ सुर्खी बनी है। गुजरातच्या 6,000 कोटींचा कोळसा घोटाला, ये एक गुजरात से जुड़ी हुई खबर। और युक्रेनमध्ये आणीबाणी लागू, नागरिकांना वर्षभर लष्कराची सेवा अनिवार्य, ये यूक्रेन और रूस के बीच के तणाव की खबर। 10वी 12वीच्या परीक्षा ऑफलाईनच, विद्यार्थी संघटनाची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली। आणि जगातील सुंदर पर्यटन स्थळाच्या यादीत सिंधुदुर्ग के लिए ये गर्व की बात क्या है, उसे विश्व के सुंदर पर्यटन स्थलों में जगह मिली है। लोकसत्ता, नवाब मलिक यांना अटक, आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीची कारवाई, 3 मार्चपर्यंत कोठडी। हे अपेक्षितच, शरद पवार का ये कहना। महाविकास आघाडी संघर्षाच्या पवित्र्यात आणि MMRDAची सरकारकडे मदतीची याचना, 12वीच्या प्रश्नपत्रिका आगीत नष्ट। और अंतिम बॉटम की तरफ पूरी तरह से विज्ञापन। नवराष्ट्र, महाविकास आघाडीला धक्का, राष्ट्रवादीच्या दुसरा मंत्री गोतात, ईडीने केली मलिकांना अटक, 3 मार्चपर्यंत ईडी कोठडी, 4 मालमत्तांच्या चौकशी, कुटुंबियाचे अंडरवर्ल्डशी संबंध, लढणार आणि जिंकणार, नवाब मलिका बयान, राष्ट्रवादीची तातडीची बैठक, अंडरवर्ल्डसोबत आर्थिक व्यवहार केल्याचा आरोप, सत्तेचा गैरवापर, शरद पवार का ये बयान, संजय राउत, नाना पाटोले, चंद्रकांत पाटिल और किरीट सोमैया के बयानों को भी आधार बनाया गया है। पुढचा नंबर अनिल परब यांचा। और 10वी 12वीच्या परीक्षा ऑफलाईनच होणार, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली। पेपर फोडण्याचे पाडण्यात प्रशिक्षण, TTEचे बिहार कनेक्शन, माफीचे साक्षीदार व्हा अन्यथा, ये पुणे शिक्षक पात्रता परीक्षा TET के गैरव्यवहार की खबर। हिजाब बंदीचा कायदा करा, साक्षी महाराज का ये कहना, न्यायाधीशाविरोधात ट्विट, अंगलट अभिनेत्यास अटक, हिजाब वादावर सुनावणी करणाऱ्या कर्नाटक हायकोर्टाच्या उच्च खंडपीठातील एका न्यायाधीशासंदर्भात वादग्रस्त टिप्पणी केल्यावरून बंगळुरू पोलिसांनी कन्नड चित्रपटातील अभिनेता चेतन कुमार यांच्याला अटक केली आहे। और युक्रेनमध्ये आणीबाणी जाहीर, सुरक्षा परिषदेचा निर्णय, राष्ट्राध्यक्षांचे नागरिकांना आव्हान, सरकारी कर्मचाऱ्यांना संप 2 महिने स्थगित, जूनी पेंशन योजना लागू करण्याची मागणी, ये मुंबई से जुड़ी खबर। 9 मार्चला सुनावणी, राम सेतू ऐतिहासिक वारसा केंद्राने मागितले मत और कार्रवाई करण्याची कुटुंबाची मांगणी। दिशा सालियन की मृत्यु का मामला फिर से ऊपर आया है और वीरेंशाला 25,000 दंड, मराठी पाट्यांना विरोध भोवला। बात हम करते हैं मुंबई नवराष्ट्र प्लस की। राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यकर्त्यांची घोषणाबाजी, ईडी कार्यालया बाहेर तणाव, भाजप कार्यकर्त्यांचा जल्लोष, बोरीवलीत फटाकेबाजी। राजनीति जो न करवाए कम है। बात वृत्तमानस की। वृत्तमानस ने नवाब मलिक की खबर को सुर्खी बनाते हुए, नवाब मलिकांना ईडीकडून अटक, राष्ट्रवादींचे कार्यकर्ते आक्रमक, 3 मार्चपर्यंत ईडी कोठडी, मालिकांचा राजीनामा नाहीच, भुजबळाकडून सरकारची भूमिका स्पष्ट, मुख्यमंत्र्यांनी मालिकांचा राजीनामा घ्यावा अन्यथा आंदोलन करू, चंद्रकांत पाटिल का ये बयान, राज्यात अलर्ट जारी, मोहित कंबोज यांनी नाचवली तलवार और राज्यात सुरू आहे सूडाचे राजकारण, जयंत पाटिल, बदले की कार्रवाई चल रही है, ये कहना है जयंत पाटिल का। मुंबई तरुण भारत ने नवाब मलिक कोठडीत, इस खबर को आज की सुर्खी बनाया है। 3 मार्चपर्यंत ईडी कोठडीत ठेवण्याचे न्यायालयाचे आदेश, देवेंद्र फडणवीसांचे आरोप आणि ईडीची कारवाई, या मंत्रिमंडळातील लोकांचे सर्वसोबत संबंध, नारायण राणे का ये कहना है और गुन्हेगारांसोबत हातमिळवणी करणाऱ्या आरोपींना सोडले जाऊ नये, ये मंगल प्रभात लोढ़ा का बयान, कर नाही त्याला डर कशाला, ये चंद्रकांत दादा पाटिल का कहना। आता 3रा क्रमांक अनिल परबांचा, ये सोमय्या का बयान और शरद पवार का बयान, सत्य बोलणाऱ्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न। आदित्य ठाकरेच्या मतदारसंघात भाजप आमदार नितेश राणेंची कोस्टल रोड बाबत कोळी बांधवांची चर्चा, स्त्री शक्ती ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रतिपादन, कोब्रा वॉरियर युद्धाभ्यासात भारतीय वायुदल ही सहभागी। बात टाइम्स ऑफ इंडिया की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ईडी अरेस्ट महाराष्ट्र मिनिस्टर मलिक फॉर फंडिंग दाऊद ओप्स, ये आज की सुर्खी। बीजेपी इन कंफर्टेबल पोजीशन इन यूपी विल गेट थम्बिंग मेजॉरिटी, शाह का ये बयान, ऑल्सो प्रिडिक्ट्स विन्स फॉर पार्टी इन गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर। और अमित शाह के इन बयानों को आज के टाइम्स ऑफ इंडिया ने सुर्खी बनाया। द फ्री प्रेस जर्नल ने नवाब नैप्ड सिग्नल टू मलिक और उनकी तस्वीर के साथ कुछ देर की खामोशी है,
फिर शेर आएगा, तुम्हारा तो वक्त है, हमारा दौर आएगा। फॉर सम टाइम देयर विल बी साइलेंस, देन द टाइगर विल अराइव, इट इज़ योर टाइम नाउ बट इट विल बी आवर एरा लेटर। ये एक बयान नवाब मलिक का। विल फाइट, विन एंड एक्सपोज। फंडेड डी टेरर नेटवर्क, ईडी का ये बयान। यूक्रेन मोबिलाइज इज रिजर्व्स, ये यूक्रेन से जुड़ी हुई खबर। गो टू बीएमसी, बच्चन टोल्ड और टू रिस्पॉन्ड टू नोटिस फॉर एक्विजिशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ प्रतीक्षा बंगले का विवाद कोर्ट गया था और वहाँ से उन्हें मुंबई महानगर पालिका जाने के लिए कहा गया है। मांजरेकर बुक्ड फॉर ऑब्सेंसिटी और विथ सिल्वर ऑफ हर लिवर, मॉम गिव्स बेबी न्यू लाइफ। ये आज की सुर्खियाँ रिप्रेजेंट की। इनकलाब ने मरकज़ी एजेंसियों से लोहा लेने वाले नवाब मलिक गिरफ्तार, आज की सुर्खी बनाया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात के इल्ज़ाम में सुबह 5 बजे से पूछताछ शुरू की, जो 8 घंटे तक जारी रही, फिर गिरफ्तार कर लिया। नवाब मलिक का ट्वीट, न झुकेंगे न डरेंगे। ईडी की कार्रवाई को पूरा डिटेल में बताया गया। एनसीपी कारकुनान ईडी दफ्तर पहुंचे, हम डरेंगे नहीं लड़ेंगे। अदालत में क्या हुआ वो पूरी डिटेल बताई गई है। एनसीपी सरबराह शरद पवार सख्त बरहम। कर्नाटक हाईकोर्ट की वजाहत, हमारा अबूरी हुक्म सिर्फ तलबा पर नाफिज होगा, इसातिज़ा पर नहीं। यानी टीचर्स हिजाब पहन कर जा सकते हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए कहा गया है। देर आयत दुरुस्त आयत, एक क्वेश्चन मार्क के साथ में ये खबर बनी है। मालिया चौकसी और दीगर से 18,000 करोड़ वसूल किए गए, यूपी की खबर। और यूपी चौथे मरहले में 57.45% पोलिंग। लखीमपुर खीरी में तकनीकी का रुकावटों के बावजूद राय दहिंदगान ने जोश और खरोश का मुजाहरा किया। लखीमपुर में अच्छी वोटिंग हुई है। और मशहूर कन्नड़ अदाकार चेतन कुमार गिरफ्तार, हिजाब मामले में एक जज के खिलाफ ट्वीट किया था। शिमोगा में हालात पुरअमन, मजीद 2 गिरफ्तारियाँ। ये रही आज की चंद सुर्खियाँ जिसको हमने आपके सामने पेश किया। आपको इससे जुड़े हुए कोई सुझाव, कोई बात रखनी हो तो हमारे माध्यम से कह सकते हैं और हमें भी इस मामले में मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रखनी होगी। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी देखते रहिए TRV न्यूज़। जय हिंद।